बना सकती है। जैसे वृंदा मैया ने कहा, भगवान तुरंत पत्थर बन गए। पतिव्रता एक धर्म होता है जिसका पालन करना होता है और जिससे हम पतिव्रता नारी कहलाते हैं। अब आजकल तो पतिव्रता छोड़ो, पहले फैशन है। पहले पतिव्रता नहीं, पहले फैशन ज़्यादा ज़रूरी है आजकल। तो पहले तो देखिए, मांग हम लोग जो भरते हैं, हम लोग नहीं आप लोग, मांग जो आप लोग भरते हैं, क्या आजकल फैशन चला है, टिपकी रख ली। ये कोई मांग भरने का तरीका है? मांग भरने से क्या होता है, पति जितनी लंबी मांग होगी उतनी लंबी पति की उम्र होगी। लेकिन आजकल तो शर्म आती है, इतनी सी टिपकी रखेंगे, फैशन है। एक बार सीता मैया अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी, तो हनुमान जी ने कहा कि मैया आप ये क्यों लगा रही हैं? तो सीता मैया ने कहा कि हनुमान, इसको लगाने से राम जी की उम्र बढ़ेगी। तो हनुमान जी ने कहा ऐसी बात है, तो मैं तो फिर पूरे शरीर पर इसे लगाऊंगा। तब से हनुमान जी राम जी के नाम का चोला अपने शरीर पर लगाते हैं। और लेकिन हमें अपने पति के लिए लगाने में शर्म आती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मांग भरने से आप बुरी लगे। लंबी मांग किसी दिन भर के देखना, जितनी सुंदर आप उस लंबी मांग में देखेंगे उतनी अभी नहीं देखेंगे। अब कहते हैं कि पति का नाम नहीं लेना चाहिए, तो माताएं कहती हैं सब बातें हैं, बातें नहीं है, ये सत्य बात है। पति का नाम नहीं लेना चाहिए। पति का नाम लेने से ऐसा नहीं है कि पति बड़े आप छोटी, नहीं। पति का नाम लेने से पति की उम्र कम होती है। अच्छा, पतिव्रता नारी हो तो कैसी हो? एक महिला अपनी जेठानी को लेकर, अपनी जेठानी की बेटी को लेकर कथा सुनने गई। तो कथा सुनने गई तो भजन चल रहा था, सब गा रहे थे। जैसे हम आपसे कहते हैं कि आप भी गाओ, तो ऐसे वो गुरुजी भी कह रहे थे कि तुम भी गाओ। सब गा रहे हैं, पूरा पांडाल गा रहा है, केवल वो एक महिला नहीं गा रही। कौन सा भजन चल रहा था? जय रघुनंदन कंस निकंदन देवकी नंदन त्वम शरण। वो महिला क्यों नहीं गा रही? उसके पति का नाम था देवकी नंदन। अब वो इसलिए नहीं गा रही। गुरुजी ने देखा सब गा रहे हैं, एक महिला नहीं गा रही। गुरुजी ने उसकी तरफ इशारा किया, तुम भी गाओ। महिला ने सोचा कि अब तो गुरुजी ने भी देख लिया, तो उसने अपनी जो जेठानी की बेटी को लेकर आई थी साथ में, उसका नाम था चंपा। तो चंपा की तरफ देखा कि चंपा भी गा रही है, तो उसने भी गाया। उसने गाया, जय रघुनंदन कंस निकंदन चंपा के चाचा त्वम शरण। अब भगवान हंसे, भगवान हंस रहे हैं, तो लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु क्या हुआ? बोले अरे देवी, मेरे भक्तों ने मेरे बहुत नाम रखे, आज एक और नाम मिला। बोले क्या? बोले चंपा के चाचा। अब तो पतिव्रता नारी वही फैशन अपनी जगह है, और हमारा सनातन धर्म, हमारी भारतीय संस्कृति अपनी जगह है। लेकिन आज तो, अच्छा ये सत्य बात है, जैसे कोई बड़ा आदमी अगर नीचे बैठे तो बड़ा दिल, छोटा बैठे तो इसकी औकात। कोई अगर छोटा आके नीचे बैठ जाए गरीब, तो हम क्या कहते हैं? उसकी औकात ही यही है, इसलिए बैठा है। और कोई अमीर आके बैठ जाए तो बड़ा दिल, अरे इतना अमीर होके भी नीचे बैठा है। छोटा आदमी अगर फटे कपड़े पहने तो उसकी औकात, बड़ा आदमी पहने तो फैशन। आजकल चल रहा है कि नहीं चल रहा है? यहाँ से फटा, यहाँ से। पूरे कपड़े पहनने में कोई दिक्कत है? मर्यादा में रहकर भी खूबसूरत दिखा जा सकता है, उसके लिए छोटे कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं है। और फिर अगर फैशन इतना ही है तो आपसे अच्छे तो फिर पशु पक्षी हैं जो कुछ भी नहीं पहनते, वो है फैशन। अरे पहले क्या ज़माना था, जब माताएं घर से निकलती थी तो लोग देखते थे कि ये हिंदू धर्म है, ये भारतीय संस्कृति है। लेकिन हम हमारी सनातन धर्म को भूलकर भारतीय संस्कृति, साड़ी पहनने में शर्म आती है।
भारतीय साड़ी में कितना सुंदर लगती हैं महिलाएं, लेकिन वो साड़ी पहनने में शर्म आती है। मुझे गर्व है उन माताओं पर जो आज भी हमारी भारतीय संस्कृति को बरकरार रखी हैं, आज भी उस मर्यादा में हैं, हमारी मर्यादा को नहीं भूले। तो एक पतिव्रता नारी का यही धर्म होता है, फैशन अपनी जगह है और मर्यादा अपनी जगह। तो अगर आप पतिव्रता धर्म का पालन करेंगी तो एक पतिव्रता नारी में इतनी शक्ति होती है कि वो भगवान को भी पत्थर बना सकती है। वृंदा मैया ने जैसे कहा, भगवान तुरंत पत्थर बन गए। पत्थर बने तो सारे देवता आ गए कि देवी भगवान को मुक्त कर दो। वृंदा मैया को मुक्त किया। वृंदा मैया ने जैसे कहा, वृंदा मैया ने भगवान को मुक्त किया। भगवान मुक्त भये तो वृंदा मैया जलकर भस्म हो गई। उनकी जो राख बची उससे तुलसी का वृक्ष प्रकट हुआ और उस तुलसी के वृक्ष से जल बह रहा था, मानो वृंदा मैया रो रही हों। भगवान ने कहा कि देवी आप रो मत, आपने मुझे अपने पति के रूप में प्राप्त किया है। क्यों? मैं जलंधर बनकर आया था, तो आज से मैं ही आपका पति हूँ। और यहाँ पर भगवान का सालग्राम अवतार भया और वृंदा मैया को भगवान ने पत्नी के रूप में प्राप्त किया। भगवान से वृंदा मैया ने कहा था कि अब आपको कोई स्त्री स्पर्श भी नहीं करेगी। तब सालग्राम भगवान ने कहा था कि मैं किसी भी स्त्री के स्पर्श को या पूजन को स्वीकार नहीं करूँगा। और कहा था भगवान ने कि आज के बाद जिस भोजन में या भोग में तुलसी का एक पत्र न डला हो, मैं वो भोजन कदापि ग्रहण नहीं करूँगा। तो वही बात, भगवान तुलसी जी के बिना भोजन ग्रहण नहीं करते, हमें और आपको क्या ग्रहण करेंगे। तो इस प्रकार कथा आई। वृंदा मैया ने श्राप दिया, इसलिए भगवान को राम बनकर आना पड़ा। अब एक और कारण है। तो भोले बाबा कहते हैं, देवी नारद जी ने श्राप दे दिया था। नारद श्राप दिन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नारद श्राप दिन एक बारा, कल्प एक ही लगी अवतारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गिरिजा चकेत भई सुन बाणी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कारण कवन श्राप मुनि देना, का अपराध रमापति कीना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यह प्रसंग मोहि कहेहु मुरारी, मुनि मन मोह आज रज भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय
श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तही लगी अवतारा। एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया था, इस कारण भगवान को राम वन कराना पड़ा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, पार्वती मैया आश्चर्यचकित हो गई। क्यों? नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। नारद जी तो दिन रात उनका काम ही एक है, नारायण नारायण, केवल वही। तो उन्होंने भगवान को श्राप कैसे दिया? और नारद जी पार्वती मैया के गुरु हैं, तो अपने गुरु के बारे में जब ऐसा सुना तो पार्वती मैया क्या कह रही हैं? कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। ऐसा क्या अपराध किया था भगवान ने जो मेरे गुरु को श्राप देना पड़ा? इतना प्रेम करती हैं अपने गुरु से कि कह रही हैं कि अवश्य भगवान ने कोई ऐसा अपराध किया होगा कि मेरे गुरु को श्राप देना पड़ा। तब भोले बाबा कहते हैं कि देवी, इस संसार में कोई ज्ञानी नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है। भगवान जब जिसे जैसा बनाना चाहें बना देते हैं। तो हुआ क्या कि नारद जी भगवान का भजन कर रहे थे, उन्हें एक गुफा दिखाई दी। तो उन्होंने देखा कि इस गुफा में बैठकर भगवान का भजन किया जाए, शांति का अनुभव करेंगे, बढ़िया भगवान का भजन करेंगे, एकांत है। नारद जी जाके उस गुफा में बैठ गए और ये इंद्र ने देख लिया। और इंद्र ये, अगर इंद्र किसी को समाधि लगाए, तपस्या करे या भजन करे देख ले, तो इंद्र यही सोचते थे कि कहीं मेरा इंद्रासन ना छीन ले। तो इंद्र ने सोचा कि कहीं मेरा इंद्रासन ना छीन ले। तो इंद्र ने अप्सराओं को भेजा कि जाओ नारद जी की समाधि को भंग करके आओ। अप्सराएं गईं, उर्वशी बहुत सुंदर थी, जाके नारद जी के सामने नृत्य करने लगी। पर नारद जी की समाधि इतनी पक्की थी कि अप्सराएं भी हाथ जोड़कर चली गईं। कामदेव को भेजा तो कामदेव आए, कामदेव भी हाथ जोड़कर चले गए कि धन्य है नारद जी, आपने काम क्रोध लोभ तीनों को जीत लिया। और नारद जी ने अब नेत्र खुले नारद जी के। तो नारद जी ने कामदेव से कहा, जाके कह दो इंद्र से मुझे उसका इंद्रासन नहीं चाहिए, हम तो भगवान के भक्त हैं, हमें तो कोई ब्रह्मलोक दे तो हम वो ना ले, इंद्र का स्वर्गलोक लेंगे। अब नारद जी ने जीत तो सब लिया, काम क्रोध लोभ तीनों को जीत लिया, पर गलती क्या हो गई कि अहंकार आ गया। और आप कितने ही बड़े पद पर क्यों ना चले जाइए, कितनी ही बड़ी उपलब्धि क्यों ना हासिल कर लीजिए, आपके अंदर ही अगर अहंकार है तो वो सब व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। नारद जी के अंदर अहंकार आ गया। अब तो नारद जी जहाँ जा रहे हैं अपना गुणगान कर रहे हैं, मैंने तो काम क्रोध लोभ तीनों को जीत लिया, मैंने तो काम क्रोध लोभ तीनों को जीत लिया। अब नारद जी गए भोलेनाथ के पास, जाकर कहा कि भोले बाबा मैंने तो काम क्रोध लोभ तीनों को जीत लिया। भोले बाबा ने कहा, नारद जी अच्छी बात है, पर भगवान से मत कहना, नारायण भगवान से मत कहना। नारद जी ने सोचा, देखो तो अरे हमने सब जीत लिया तो ये चाहते हैं कि किसी को पता ना चले। अब नारद जी ने कहा ठीक है नहीं कहेंगे। और नारद जी क्या सोच रहे हैं कि अब हम तो बड़े हो गए हैं, अब तो भगवान स्वयं हमें लेने आएंगे, भगवान हमें बुलाने आएंगे, अब हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान नहीं आए। देखिए अब अहंकार क्या क्या करवाता है। भगवान नहीं आए तो नारद जी स्वयं गए क्षीर सागर, जहाँ भगवान का निवास रहता है, और जाकर कहा कि प्रभु जैसे भगवान ने देखा तो वैसे भगवान
लेटे रहते हैं। विष्णु भगवान, नारायण भगवान क्षीर सागर में वो लेटे रहते हैं। लेकिन आज जब नारद जी गए तो भगवान भी खड़े हो गए। कहा कि नारद जी क्या बात है, बड़े दिनों में दया दिखाई, अब बड़े दिनों में आपने दया की। तो नारद जी ने कहा अरे मैंने काम क्रोध लोभ तीनों को जीत लिया। जैसे कहा तो भगवान ने कहा अच्छी बात है, अभी दिखाते मजा माया से। तब भगवान ने एक नगर रचा और उस नगर में विश्व मोहिनी नाम की कन्या का स्वयंवर था। नारद जी भगवान से मिलके बाहर आए तो देखा इतना सुंदर नगर है और उस नगर में पूछा तो विश्व मोहिनी नाम की कन्या का स्वयंवर। विश्व मोहिनी के पिता को पता चला कि नारद जी जैसे संत आए हैं तो बुलाया और खूब स्वागत किया और फिर कहा कि नारद जी मेरी बिटिया का हाथ देखना जरा, इसमें क्या लिखा है, इसके भाग्य में क्या लिखा है। नारद जी ने विश्व मोहिनी का हाथ देखा तो विश्व मोहिनी के हाथ में लिखा था कि जो अमर होगा, जिसे कोई जीत नहीं पाएगा, उससे इसका विवाह होगा। पर नारद जी ने क्या पढ़ा, उल्टा पढ़ा कि जिससे इसका विवाह होगा वो अमर हो जाएगा, उसे कोई जीत नहीं पाएगा। अब तो नारद जी जो हाथ पकड़े सो छोड़े ही नहीं, इससे तो मेरा ही विवाह हो। क्या सोच रहे हैं, अब तो मेरा भी विवाह होगा, मेरे भी बच्चे होंगे, मेरा भी परिवार होगा। भगवान ऊपर से हंस रहे हैं कि वाह नारद जी, अभी कह रहे थे काम को जीत लिया, आप बच्चों तक पहुंच गए। अब नारद जी 1 घंटे में स्वयंवर होना है। अब नारद जी अगर जाएं भगवान के पास क्षीर सागर तो तब तक तो विवाह हो चुका होगा, स्वयंवर हो चुका होगा। तो नारद जी अब वहीं खड़े खड़े सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। भगवान भी बड़े कौतुकी हैं। वैसे नारद जी को जाना पड़ता है भगवान के पास, पर आज भगवान प्रकट होके कहते हैं कि कहिए नारद जी क्या बात है। नारद जी बोले प्रभु बात तो कुछ नहीं है, वो एक कन्या पसंद आ गई थी, वो एक कन्या पसंद आ गई थी, आपकी आज्ञा हो तो विवाह कर लूं। भगवान ने कहा कर लो, हाँ बतिया लो। और कुछ तो नारद जी ने कहा कि प्रभु कुछ नहीं, बस एक कन्या पसंद आ गई थी। तो भगवान ने कहा कि कर लो विवाह, हम क्या नेग देना है। तो भगवान नारद जी कहते नेग नहीं, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आप अपना सुंदर वाला रूप 1 घंटे के लिए अपना चेहरा हमें दे दो। भगवान ने कहा विवाह आपका, चेहरा हमारा। तो भगवान ने कहा ठीक है दे देंगे। और एक और बात कही कि जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करऊं सुवैगी दास मैं तोरा। प्रभु जिस प्रकार से मेरा हित हो आप वो करो, हम तो आपके दास हैं। तो भगवान ने वही किया जिस प्रकार से हित हो, क्योंकि आप संत हैं। भगवान ने सोचा नारद जी बहुत बड़े संत हैं, इनका अपमान हो जाएगा। भगवान ने नारद जी को रूप दिया। कौन सा रूप दिया, बंदर वाला। बंदर का रूप नारद जी को भगवान ने दिया, लेकिन सोचे इतने बड़े संत हैं, इनका अपमान हो जाएगा। तो भगवान ने क्या किया कि नारद जी, सबको नारद जी नजर आ रहे हैं, केवल विश्व मोहिनी को बंदर नजर आ रहे हैं जिससे विवाह होना है। और वहीं पर शिव जी के 2 गण बैठे हुए थे, उनको भी नारद जी बंदर नजर आ रहे हैं। नारद जी जाके सबसे आगे वाले सिंहासन पर बैठ गए। आएगी माला डाल देगी, अब हमसे सुंदर कौन है। अब जो शिव जी के 2 गण बैठे थे उन्होंने बड़ा सुंदर मजाक किया। वो क्या कहते हैं, देखो तो कितने सुंदर कुमार हैं, इनकी माता ने कितनी तपस्या की होगी तब जाके इनने जन्म लिया है, बिल्कुल बंदर जैसी शकल। नारद जी बोले बंदर जैसी शकल,
बोले अब सुंदर लगते हैं तो लोग जलते तो हैं ही। तो नारद जी ने सोचा हमसे ज़्यादा तो सुंदर कोई अब लग ही नहीं रहा, क्योंकि नारायण भगवान से ज़्यादा सुंदर कौन है। अब महाराज विश्व मोहिनी आई, हाथ में जयमाल है। विश्व मोहिनी ने देखा बंदर बैठा है तो बड़ा क्रोधित हुई कि मैं इस लायक हूँ कि मुझसे विवाह करने बंदर आया है, और दूसरी लाइन में चली गई। नारद जी ने सोचा देखा नहीं होगा, अब हमसे सुंदर कौन है। नारद जी दूसरी लाइन में जाके बैठ गए। विश्व मोहिनी ने देखा फिर बंदर बैठा है। ऐसा 10-15 बार हुआ। अंत में भगवान नारायण आके प्रकट हो। भगवान नारायण आए, विश्व मोहिनी ने देखा जयमाल पहना दी, पति के रूप में प्राप्त कर लिया। और नारद जी से शिव जी के जो 2 गण बैठे थे उन्होंने कहा आप अपना मुख तो देखिए, थोड़ा आप अपना मुख तो देखिए। नारद जी ने मुख देखा तो बोले लो हमें बंदर बना दिया। अब तो इतना क्रोधित हैं नारद जी, कहते हैं या तो मैं मर जाऊंगा या भगवान को श्राप दूंगा, आज बिना श्राप दिए नहीं रहूंगा। इतना क्रोधित नारद जी हैं। भगवान सामने आए, भगवान ने कहा नारद जी क्या है। नारद जी का क्या है करते रहते हैं। अरे मैंने एक विवाह करना चाहा उसमें भी आप, और देखा विश्व मोहिनी भगवान के साथ खड़ी है। तो नारद जी कहते हैं जिस प्रकार आज मैं एक स्त्री के वियोग में तड़प रहा हूँ, आप भी तड़पेंगे। आपने मुझे बंदर बनाया है ना, आपको उस स्त्री को खोजने के लिए बंदरों का सहयोग लेना पड़ेगा। भगवान ने सारे श्राप ले लिए और सारी मोह माया हटाई। नारद जी को ज्ञान आया। नारद जी चरणों में गिर गए कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा आप में अहंकार आ गया था तो उसको नष्ट करना था, तो इसलिए भगवान को राम बन के आना पड़ा कि नारद जी ने श्राप दिया था। अब एक कारण और है। स्वयंभू मनु शत्रुपा, इनका जब बुढ़ापा आ गया तो इनके मन में आया कि अब चलकर और भगवान की तपस्या की जाए। और ये जाकर के वन में 23,000 वर्ष तक इन्होंने घोर तपस्या की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप किया। आइए महामंत्र है, 2 क्षण हम भी इसका जाप करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महामंत्र का जाप किया। और हम तो आपसे भी यही कहते हैं कि अभी समय है, भगवान का भजन कर लो। लेकिन हम बुढ़ापे के लिए बैठे हैं कि बुढ़ापा आएगा तब भजन करेंगे। अभी जवानी में कहाँ भगवान को याद। एक सज्जन से किसी ने गन्ने का जूस मांगा तो उसने क्या किया, गन्ने का जूस तो खुद पी गया, जो सूखा गन्ना बचा सुन लो। वही हम भगवान के साथ करते हैं। गन्ने का जो जूस है, जवानी है, वो तो खुद लुटा दी, जो सूखा बुढ़ापा बचा सुन लो भगवान। भगवान का भजन करना है तो जवानी में करो, बुढ़ापे का इंतजार मत करो। आएगा कि नहीं आएगा किसी को नहीं पता, नहीं तो फिर भगवान कहेंगे कि मैंने जीवन दिया क्या किया।
तो क्या कहेंगे जाके, आपने करने ही नहीं दिया। हम तो बुढ़ापे के इंतजार में बैठे थे, बुढ़ापा आया ही नहीं। यहाँ एक दिन का भरोसा नहीं है, अभी ये काम कर रहे हैं, कल क्या हो जाए पता नहीं है, बुढ़ापे के इंतजार में बैठे हैं। तो जो लोग बुढ़ापे के इंतजार में बैठे हैं उनके लिए केवल एक भजन बना है कि ना राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो, तूने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो ना राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तूने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कालायो दुनिया में मिल जाए वो माटी में। वो कालायो दुनिया में मिल जाए वो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। एक दिन काया तेरी कट जाएगी काठी में। पानी कब भूला है पानी कब बोला है, पानी कब भूला है, वो पानी कब बोला है, मिल जाए वो पानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा के ले जा रे कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे ऐसी जिंदगानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी
महाराज। मनु और शत्रुपा ने 23,000 वर्ष तक घोर तपस्या की। भगवान आए, शरीर सूख गया था। भगवान आए, दर्शन किया। भगवान कैसे लग रहे हैं? नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत्कार। इतने सुंदर भगवान लग रहे हैं। मनु और शत्रुपा ने देखा। भगवान ने कहा क्या मांगते हो? तो मनु जी आगे आए और कहा कि प्रभु मन में क्या है कि भगवान ही पुत्र बन के आ जाएं, पर कह तो नहीं सकते कि सीधा सीधा। तो कहा कि प्रभु मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा मुझ जैसा कौन है, हम ही आ जाएंगे। और बोले कि अगर मेरे जैसा भी चाहिए तो भरत को लेकर आ जाएंगे, भरत मेरे जैसा लगता है। अब शत्रुपा जी से कहा कि आप भी कुछ मांगिए। तो शत्रुपा जी ने कहा कि मैं क्या मांगूं, जो मांगना था मेरे पति ने ही मांग लिया। मांगा मेरे पति ने है, लेकिन आएंगे तो आप मेरे ही गर्भ से, तो मुझे तो सब कुछ मिल गया। ये होती है समझदारी। अगर कोई कहे, और अगर हमसे आज के ज़माने में अगर पति पत्नी दोनों खड़े हों और कोई कह दे कि मांगो, तो पति दूर पत्नी मैं मांगू मैं। एक बार क्या हुआ, एक बूढ़ी अम्मा थी और एक बूढ़े दादा थे। तो एक महात्मा जी को कोई सिद्धि प्राप्त थी। उन्होंने कहा कि कुछ मांगना है तो मांगो। तो बूढ़े दादा तो दूर, दादी आई मैं मांगू मैं। बोले क्या मांगती हो? बोले मुझे खूब सुंदर बना दो, खूब सुंदर। बोले बन जाओ, सुंदर बना दिया। अब वो दादा से कहा कि तुम भी मांग लो। तो दादा ने कहा इसे सुंगरिया बना दो, वो सुंगरिया बन गई। अब पोते से कहा कि तुम भी मांग लो। तो पोते ने कहा मेरी दादी जैसी थी, उन्हें वैसा बना दो। अच्छा, अब यहाँ पर सीख क्या मिल रही है? मांगा तीनों ने, पर ऐसे मांगा कि मिला कुछ नहीं। तो मांगो ऐसे कि एक ही बार में सब मिल जाए। कैसे मांगो? एक बूढ़ी दादी थी, तो वो भगवान की बड़ी भक्त थी। तो भगवान प्रकट होके कहते हैं कि कुछ मांगो। अब बहू कहे कि पोता मांगो, पोता नहीं है। बेटा कहे कि पैसा मांगो, पैसा नहीं है। सोना मांगो, सोना नहीं है। अब वो दादी अंधी थी, तो उन्होंने कहा मैं अंधी हूँ, मैं कुछ देख नहीं पाऊंगी किस काम का। तो उन्होंने कैसे मांगा कि आंखें भी मिल जाएं, नेत्र भी मिल जाएं, क्योंकि वो अंधी थी, देख नहीं पाती थी। और बेटे ने कहा कि सोना मांगो, बहू ने कहा कि पोता मांगो, दादी ने कहा मैं अंधी हूँ, मैं कुछ देख नहीं सकती। तो एक ही बार में सब कुछ मांग लिया कि सोना भी मिल जाए, पोता भी मिल जाए और आंखें भी मिल जाए। क्या कहा कि प्रभु मैं केवल एक ही बात चाहती हूँ। क्या? कि मैं अपनी इन आँखों से, मैं अपनी इन आँखों से अपने पोते को सोने के पल्ले में झूलते हुए देख सकूं। ऐसे मांगा कि सोना भी मिल गया, पोता भी मिल गया, नेत्र भी मिल गए। तो ऐसे ही मनु जी ने मांगा। भगवान ने कहा ठीक है, आप दशरथ कौशल्या बनना, हम आ जाएंगे। अब एक और कारण बताया। अच्छा, यहाँ पर बहुत बड़ी बात हो रही है कि माताएं चुपचाप बैठी हैं। कहीं पर भी कथा करने जाते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि माताएं बातें ना करें। एक दो तो दिख ही जाएंगी बातें करती, पर यहाँ पर आगे से लेके पीछे तक सबका ध्यान कथा में है। बहुत बड़ी कृपा है भगवान की, बहुत बड़ी कृपा है सच में। वरना ये दुनिया का सबसे बड़ा सच है कि दो माताएं एक कमरे में बैठी हो और बातें ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आप लोग, एक बार क्या हुआ, एक बूढ़ी अम्मा ट्रेन में बैठी थी, जो ऊपर वाली, नीचे वाली सीट रहती है उस पे बैठी थी, और ऊपर वाली जो सीट रहती है उस पे एक दादाजी इधर बैठे थे और एक दादाजी इधर बैठे थे। 4-5 स्टेशन निकल गए, उन्होंने बात नहीं की, दादाजी ने, दोनों ने।
लेकिन एक स्टेशन आया, एक बूढ़ी अम्मा चढ़ी ट्रेन में। अब उन दोनों की बातें चालू हो गई। कैसी बातें? कहाँ से आई, क्या करती हो, कितनी उम्र है, कहते कहते तो एक 60 साल की थी, उनने कहा मैं 25 साल की। एक 70 साल की थी, उनने कहा मैं 20 साल की। इतने में ट्रेन रुकती है तो झटका लगता है। झटका लगा, ऊपर से बुढ़ा टपका। अब बुढ़ा टपका तो माताओं ने कहा तुम कौन? बोले हम हमें पैदा ही हो रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है, ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। यहाँ कोई बातें नहीं कर रहा, चुपचाप बैठ के कथा श्रवण कर रहे हैं, वरना कहते ही रहो मैयाओं बातें मत करो, लेकिन यहाँ नहीं कर रहे हैं। बहुत बड़ी कृपा है। एक बार अपने लिए तालियां बजा दो। तो मनु और शत्रुपान ने तपस्या की, भगवान को पाया। एक और कारण है, प्रताप भानु नाम के एक राजा थे। उनके मंत्री का नाम था धर्मरुचि, बड़े दानी थे। तो एक राजा से युद्ध हुआ, वो राजा युद्ध में हार गया। एक दिन वो राजा इतना शर्मिंदा हुआ कि वो घर नहीं गया, जंगल में कुटिया बना के रहने लगा। एक दिन प्रताप भानु उसी जंगल में एक सुअर का शिकार करने के लिए गए, मायावी सुअर। तो उस कपटी की कुटिया में चले गए। वो कपटी समझ गया कि ये वही है। तो उसने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? प्रताप भानु ने कहा मेरा नाम धर्मरुचि है। उसे तो सब पता है क्योंकि युद्ध में हारा था। उसने कहा तुम्हारा नाम धर्मरुचि नहीं है, तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। सब बताया, तुम्हारे परिवार में इतने सदस्य हैं, तुम बड़े दानी हो। प्रताप भानु ने कहा बड़े महापुरुष हैं आप तो, मुझे कुछ दीजिए, दीर्घायु हो जाए। बोले ब्राह्मणों को भोजन कराओ, बाकी रसोई मैं संभाल लूँगा। प्रताप भानु ने ब्राह्मणों को भोजन कराया और उस कपटी में रसोई में ब्राह्मणों के भोजन में मांस मिला दिया। जब ब्राह्मण भोजन करने बैठे तो आकाशवाणी हुई कि ब्राह्मणों आप जो भोजन कर रहे हैं उसमें मांस है। ब्राह्मणों ने प्रताप भानु को श्राप दे दिया कि राजन तुमने हमें मांस खिलाने का प्रयास किया, जाओ तुम पूरा परिवार राक्षस बन जाओ। तब वही प्रताप भानु रावण बना, रावण का पूरा परिवार राक्षस बना। रावण के भाई कुंभकर्ण और विभीषण बने, और जब बने तो ब्रह्मा जी से वरदान मांगा तीनों ने। रावण गया, कहा कि हम काहू के मरे न मारे, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा असंभव है। तो बोले बानर मनुज जाति दो वारे, बंदर और मनुष्य से मर जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब कुंभकर्ण गया, तो कुंभकर्ण कहना चाहता था कि 6 माह तक जागूं, एक दिन को सोऊं। ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर ये 6 माह तक जागा तो पूरी सृष्टि खा जाएगा। तो बोले सरस्वती मैया बाणी पे बैठ गई और कहा कि मैं एक दिन को जागूं, 6 माह तक सोऊं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। गयऊँ विभीषण पास पुनि कहूँ पुत्र वर मांग, तेहि मांगे ओ भगवंत पद कमल अमल अनुराग। विभीषण जी गए और कहा कि मुझे राम जी की भक्ति हो जाए, राम जी का दर्शन हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तथास्तु। अब रावण का विवाह मैनामक दानव ने अपनी बेटी मंदोदरी से कराया और रावण का इतना आतंक बढ़ने लगा, धरती मैया अकुलाई और गौ माता का रूप बना के गई मुनियों के पास। मुनि धरती मैया को लेकर गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी धरती मैया और मुनियों को लेकर गए शंकर जी के पास कि भगवान कहाँ मिलेंगे। किसी ने कहा बैकुंठ चलो भगवान बैठे हैं, किसी ने कहा क्षीर सागर चलो भगवान बैठे हैं। बोले बाबा कहते हैं कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? हरि व्यापक सर्वत्र समान, भगवान कोने कोने में है, लेकिन प्रेम ते प्रकट हो है मैं जाना। प्रेम से मिलेंगे तो प्रेम से बुलाओ। अब सब सारे देवता ब्रह्मा जी सब बुला रहे हैं भगवान को बड़े प्रेम से कि प्रभु आइए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
परन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। गोद हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय गंता। आनंद सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई सो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक आनंदा अभिगत गोतीतम चरते पुनीतम माया रहते मुकंदा। लागी वैरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। नित आतर धावई गुण गण गावई जयति सच्चिदानंदा। जय सृष्टि उपाई त्रिवेद बनाई संग सहाय न दूजा बहु करऊं अगारी चित्ते हमारी जानऊं भगति न पूजा। जो भव भय बंधन मुनि मन रंजन गंजन विपति भरूता। मम बच क्रम बानी छाड़े सयानी शरण सकल सुरजूता। शारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहूँ को नहीं जाना। जय दीन प्यारे वेद पुकारे द्रबाहु तो भगवाना। भव भारती मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पूजा। मुनि देत सकल तोर परम भया तोर नमत नाथ पद कंजा। जानि समय सुर भूमि सुनी वचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरण चौक संदेशिया। हरे राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। महाराज जैसे ही प्रेम से बुलाया आकाशवाणी हुई कि हे देवता हे मुनिवृंद इंद्रदेव आप परेशान मत होइए। हम सूर्यवंश में अवतार लेंगे, दशरथ जी के घर अवतार लेंगे और नारद जी के वचन को सत्य करेंगे, पृथ्वी के भार का हरण करेंगे। जैसे आकाशवाणी हुई सब जाने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा काम हो गया तो चल दिए, अरे भगवान आने वाले हैं तो उससे पहले हमें जाना पड़ेगा। तब ब्रह्मा जी स्वयं जामवंत जी बने, शंकर भगवान हनुमान जी बने, सूर्य नारायण भगवान सुग्रीव बने, राजा इंद्र बाली के रूप में आए, विश्वकर्मा भगवान नल नील बने। सारा देव समाज वानर रीछ बनकर पृथ्वी पर जाने लगा। अब गोस्वामी जी कथा में मोड़ ले रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं? अयोध्या। एक बार भूपति मन माही, भय गिलानि मोरे सुत नाही। अयोध्या के जो मणि हैं, अवधपुरी के जो मणि हैं, राजा दशरथ चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज के मन में गिलानी हुई कि मेरा बुढ़ापा आ गया और मेरे पुत्र नहीं है।
कब गिलानी हुई? जीवन के चौथे पन में कौशल्या मैया ने कहा कि महाराज आप सभी ऋणों से उऋण हो गए हैं, केवल एक ऋण बचा है कि आपके जाने के बाद आपके पितरों को कोई पानी देने वाला नहीं है। तो गुरु गृह गए तुरंत मही पाला, चरण लाग करी विनय विशाला। गए वशिष्ठ जी के पास जाकर कहा, रोने लगे गुरुदेव मेरे तो बुढ़ापा आ गया, पुत्र ही नहीं है। और वशिष्ठ जी